ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्द्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यम् सर्वकल्याणकारकम् प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। तज्जयति परं ज्योतिः समं समस्तैरनन्तपर्याये दर्पणतलैव सकलाः प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र। हमारी रात्रिकालीन कक्षा का विषय चल रहा है ये पुरुषार्थ सिद्धि उपाय। आचार्य अमरचंद्र देव द्वारा रचित इस कृति का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं। अध्यात्म अथवा ये कहें द्रव्यन योग की मुख्यता पूर्वक चरणान योग की यह चर्चा है, अर्थात निश्चय और व्यवहार का एक सुमेल भाव इसके अंदर प्रस्तुत किया गया है। अभी तक हमने 5 गाथाएं गाथा कहो या श्लोक कहो पढ़े। अब छठे नंबर का श्लोक हम यहाँ पर पढ़ेंगे, जिसमें यह बतलाया जाएगा कि किस जीव को निश्चयात्मक वस्तु का उपदेश देना व्यर्थ है, अर्थात निश्चय ने की मुख्यता से किस जीव को उपदेश किया भी जाए, है ना, तो किसके लिए वो कार्यकारी नहीं होता, निष्फल ही हो जाता है। कौन सा है वो जीव, उसकी यहाँ पे भावना समझाएंगे। तो जो श्रोता गाथा में कथित 5वें नंबर की गाथा में जो निश्चयात्मक वस्तु स्वरूप समझाया, निश्चय ने का स्वरूप समझाया, तो जो श्रोता गाथा में कथित अर्थ के उपदेश को अंगीकार करने योग्य नहीं है, उसका कथन कहते हैं। हम अंगीकार करने योग्य हैं या नहीं है, हमें कैसे मालूम चलेगा? इस गाथा के माध्यम से मालूम चलेगा। श्लोक नंबर 6 में जिस श्रोता की बात चल रही है, कहीं हम वैसे श्रोता तो नहीं है, है ना? ये समझेंगे हम। तो क्या कहते हैं, जिनका अनम्यूट है ना उनका म्यूट करा दो एक बार। हेमलता जी से कह दो उनका अनम्यूट है ना। कर दिया म्यूट। अबुद्धस्य बोधनार्थं मुनीश्वराः देशयन्ति भूतार्थम् व्यवहारमेव केवलमवैति यस्तस्य देशना नास्ति। यस्तस्य अर्थात उसको, देशना नास्ति, देशना अर्थात उपदेश, नास्ति देने का कोई फल नहीं है। इसको व्यवहार में केवल अर्थात जो व्यवहार में ही रचा पचा है, मात्र व्यवहार को ही सत्यार्थ मान के बैठा है, अर्थात जिसकी दृष्टि अंतरंग भावों पे, अंतरंग परिणामों पे, वास्तविक वस्तु स्वरूप पर नहीं है, और जो बाहर में ही रत है, श्रद्धेय आदि की प्रवृत्ति में ही रत है, अर्थात व्यवहार आदि के उपदेश में ही रत आसक्त है, उसको देशना नास्ति, उसको निश्चयात्मक वस्तु स्वरूप समझाने का कोई फल नहीं, समझना ही नहीं चाहता, है ना। उसको कहते हैं अबुदस्य बोधनार्थम, अर्थात मुनीश्वर ग्रंथकर्ता आचार्य अबुदस्य, अबुदस्य नहीं जिसको बोध, बुद्ध, बोध की प्राप्ति नहीं है, अबुधस्य जो बुद्धिवान नहीं है, अर्थात जो अज्ञानी है, अज्ञानी जीवों को बोधनार्थम, बोध प्राप्त कराने के लिए, जिसको बोध की प्राप्ति नहीं है उसको बोध कराने के लिए, जिसको ज्ञान की प्राप्ति नहीं है उसको ज्ञान कराने के लिए, अर्थात जिसको समझ नहीं है उसको समझ देने के लिए। जैसे हम छोटे बच्चों को क्या कहते हैं, अबोध, अबोध कहते हैं ना छोटे बच्चों को, ये अबोध बालक है, अर्थात इसको कुछ भले बुरे की पहचान नहीं है, सही गलत का इसको कुछ समझ नहीं है ना। सही गलत का समझ नहीं होती तो बच्चा क्या करता है, अपने ही द्वारा, अपने ही शरीर के द्वारा निषेचित की गई गंदगी में खेलने लगता है, नहीं खेलने लगता,
कौन होता है वो बालक? अबोध बालक होता है। उसको समझ ही नहीं होती कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, क्या सही है क्या गलत है। ऐसे ही जिसको वस्तु स्वरूप की खबर ही नहीं है, अबोध है, उस बालक की भांति सही गलत का निर्णय ही नहीं कर पाता, वस्तु स्वरूप का निर्णय ही नहीं कर पाता, उसको पता ही नहीं है धर्म क्या है, अधर्म क्या है, विवेक क्या है, कुछ खबर ही नहीं है। ऐसे उस अज्ञानी जीव को बोधनार्थम, ज्ञान उत्पन्न करने के लिए, अभूतार्थम, व्यवहार नय का देशयंती उपदेश करते हैं। इसको व्यवहार नय का उपदेश किसको किया था? जिसको कुछ खबर नहीं थी, कुछ भी समझ नहीं थी, बिल्कुल अविवेकी था। जैसे वो छोटा बच्चा है ना, उसको उसको पता ही नहीं है कि क्या गंदा है और क्या साफ है, ऐसा कुछ खबर नहीं है। सबको एक समान मानकर ऐसे ही लोटपोट रहता है गंदगी में। तो ऐसे बिल्कुल ही ना समझ व्यक्ति को कुछ समझ उत्पन्न होवे तो क्या करा? अभूतार्थ ने, अर्थात व्यवहार ने का उपदेश दिया। भील अबोध है, वस्तु स्वरूप की खबर ही नहीं है, उसे पता ही नहीं है मैं आत्मा हूं, देह से भिन्न हूं, है ना? निपट मुनिवर, अज्ञानी बोल सकते हैं भाई साहब उसको, निपट अज्ञानी। हाँ निपट अज्ञानी, निपट अज्ञानी भी कह सकते हैं। तो अब वो मुनिराज का संसर्ग हुआ उसको जंगल में, तो उसने क्या समझा, वो तो अबोध है, उसको क्या पता मुनिराजों का स्वरूप हो, तो कहते हैं, ये वन देवता है, वन देवता। मैं जंगलों में रहता हूँ भील, और जिस जंगल में मैं रहता हूँ उसके आप देवता है। तो उनके चरण पकड़ लिए कि मुझे आपकी सेवा करनी है, मैं आपके लिए कुछ करना चाहता हूँ, ऐसा ऐसा। तो मुनिराज तो निष्प्रह ही होते, वो जानते हैं अबोध है, उसको कुछ समझ ही नहीं है। तो कहता है कि नहीं, मुझे आप आशीर्वाद स्वरूप कुछ दीजिए। तो मुनिराज तो कहते दीक्षा ग्रहण कर ले भाई, कल्याण का मार्ग तो यही है। कि नहीं प्रभु, ये तो मैं करने में समर्थ हूँ, है ना? तो ऐसा करते कहते जब उसको समझा, मुनिराज ने समझे अबोध है, इसको वस्तु स्वरूप समझ में नहीं आता। तो क्या कहा, तो एक काम कर कि तू मांस का त्याग कर दे। धर्म है ना, धर्म का उपदेश देना। कि नहीं प्रभु, ये तो मेरी आजीविका है, मैं तो मांस का त्याग नहीं कर सकता। तो किस मांस का सेवन तू नहीं करता है, किस पक्षी का तू शिकार नहीं करता है? कि हम कौवे का शिकार नहीं करते, तो फिर कौवे के ही मांस का तू त्याग कर दे। क्या कराइए है? पेज नंबर 30, पेज नंबर 30, श्लोक नंबर 6। तो बिल्कुल निपट अज्ञान है ना, एकदम अबोध है। उस अबोध जीव को क्या करा? अभूतार्थ में का उपदेश दिया। आत्मा की समझ नहीं है, रत्नत्रय की समझ नहीं है, सम्यक दर्शन की खबर नहीं है, सात तत्व छह द्रव्य के स्वरूप को समझ नहीं सकता है, देह से भिन्न भगवान आत्मा को जानता नहीं है। तो क्या कहा? तो तू एक काम कर, कौवे का मांस का त्याग कर दे, उसी से तेरा कल्याण होगा। पकड़ में ही बात नहीं पकड़ में, है ना? तो क्या करा? ज्ञान उत्पन्न कराने के लिए, कुछ धर्म में लगाने के लिए, कुछ समझ देने के लिए, कुछ विवेक जागृत करने के लिए, कुछ राह पकड़ में आए, इसके लिए क्या करा था? व्यवहार ने का उपदेश देते हैं, करते हैं। और ये जीव केवल व्यवहार ने को ही जानता है, और अगर ये जीव मात्र व्यवहार ने में ही आसक्त हो जावे, रत हो जावे, तो क्या होगा? है? तो कहते हैं उसको, उस मिथ्या दृष्टि जीव के लिए देशना नास्ती, उसके लिए उपदेश नहीं किया था कि तू व्यवहार में ही रत हो जाए। हमने तुझे व्यवहार का उपदेश इसके लिए थोड़ी दिया था कि तू व्यवहार में ही क्या हो जाए? आसक्त हो जाए। एक छोटा बच्चा बच्चा नर्सरी क्लास को फर्स्ट क्लास उत्तीर्ण करके, प्रेप प्रेप को फर्स्ट क्लास उत्तीर्ण करके, सेकंड फर्स्ट सेकंड ऐसे करते करते तीसरी कक्षा में आया। तो तीसरी कक्षा में आने के बाद क्या हुआ कि वो अच्छे नंबर नहीं ला पाया, है ना? या उसको कक्षा समझ में नहीं आई, तो रोने लगा, वो कहने लगा मुझे दूसरी कक्षा से आगे नहीं जाना। बोले क्यों? तो माँ तो चाहती कि मैं सदैव फर्स्ट आऊं। बोली हाँ, तो दूसरी कक्षा में मैं सदैव फर्स्ट आ सकता हूँ। क्या? स्कूल आने का उद्देश्य क्या है? कक्षा में फर्स्ट आना, यही उद्देश्य है ना? क्यों? कक्षा में फर्स्ट आना ये उद्देश्य नहीं है। आज जब तू दूसरी कक्षा में था, उस समय तो फर्स्ट आना उद्देश्य है, ये बात तो ठीक थी। लेकिन वहां फर्स्ट आने का उद्देश्य ये नहीं था कि मत उसी कक्षा में फर्स्ट आता रहे, आगे बढ़ना। तू स्कूल गया, सेकंड कक्षा क्लास में आया, अब इसका उद्देश्य तू थर्ड क्लास में है, थर्ड क्लास में आने का उद्देश्य तू फोर्थ में जाए, फोर्थ का उद्देश्य तू फिफ्थ में जाए। ऐसे ही तुझे व्यवहार ने का उपदेश इसके लिए नहीं किया था कि तू उसमें रत हो जाए। ये तो इसलिए दिया था कि तुझे कुछ समझ पैदा हो, ताकि तू आगे बढ़ सके, निश्चयात्मक वस्तु स्वरूप को समझ सके, द्रव्य गुण पर्याय के भाव को समझ सके, कषाय के अभाव का मार्ग समझ सके।
अब तू तो क्या है कि मंदिर जाना, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, स्वाध्याय भी तो कहाँ करता है, बस जिन पूजा आदि भक्ति आदि में, या थोड़े बहुत व्रत संयम उपवास आदि में रत हो गया। और क्या कहने लगा, यही तो धर्म है, हमने तो यही उपदेश ग्रहण किया था, हमारे लिए तो यही धर्म उत्तम है। पकड़ में ही नहीं, पकड़ में ही। तो क्या कहते हैं, इसके लिए थोड़ी उपदेश किया था, उपदेश नास्ती, इसके लिए थोड़ी उपदेश किया था। मुझे व्यवहार का उपदेश इसलिए नहीं दिया था कि तू व्यवहार में रत हो जाए। आया श्लोक का अर्थ समझ में आया? तस्य देशना नास्ती, उसके लिए उपदेश नहीं दिया था कि तू व्यवहार में रत हो जाए। वो तो तू बिल्कुल निपट अज्ञानी था, बिल्कुल अबोध था, कुछ समझ नहीं थी, तो कुछ समझ बढ़े उसके लिए व्यवहार का उपदेश किया था। और तू व्यवहार को ही क्या मानने लगा, संपूर्ण मानने लगा। इसके लिए तो हमने तुझे उपदेश नहीं दिया था। आ गई बात समझ में? नहीं समझ में? एक किसान ने अपनी पूंजी एक सेठ के पास रखी, वे संभाल के रखने के लिए दी, और क्या कहकर दी कि सेठ जी बिल्कुल ऐसे रखना जैसे आप ही की वस्तु हो। कैसे रखना? जैसे आप ही की वस्तु। और सेठ जी ने उसे अपना मान लिया है कि भैया ये तो मेरी वस्तु है। और अब जब किसान मांगने आया, उसको देने से मना कर दिया। बोले क्यों मना कर दिया? कि तूने ही तो कहा था। क्या कहा था? कि ऐसे रखना मानो आप ही की वस्तु। अरे प्रभु, इसके लिए थोड़ी कहा था। क्या कहेगा वो? है, इसके लिए थोड़ी कहा था कि आप मुझे वापस ही ना करो। अरे हमने तो कहा था जैसे अपनी वस्तु संभाल के रखते हो, ऐसे हमारी वस्तु को संभाल के रखना। और तुमने तो उसे अपना ही मान लिया। हमने इसके लिए तो नहीं कहा था। पकड़ में ही नहीं, पकड़ में। अर्थात जिसको बिल्कुल अज्ञान नहीं था, उसे व्यवहार का उपदेश धर्म कहकर दिया कि ये धर्म है, पुण्य धर्म है, क्रिया धर्म है, आदि आदि ये भाव कहकर उसको उपदेश दिया। और उसने उसी को धर्म मान लिया। अरे भैया, इसके लिए तो हमने तुझे उपदेश नहीं दिया था। तस्य देशना नास्ती, इसके लिए नहीं दिया था। पकड़ में ही बात, नहीं पकड़ में ही? किसके लिए नहीं दिया था? व्यवहार का उपदेश इसलिए नहीं दिया था कि तुम व्यवहार को ही संपूर्ण मान लो, सर्वांगिक मान लो, वस्तु का स्वरूप मान लो। आगे श्लोक का अर्थ समझ में? तो देखो क्या कहते हैं। अबुधस्य बोधनार्थम मुनीश्वरा देशयन्ते भूतार्थम, उसको उपदेश देते हैं, है ना। देशनार्थम, देशना देते हैं, प्रकट करते हैं, देते हैं। व्यवहार में केवलम व्यवयति यस्तस्य देशना नास्ति, इसके लिए तो उसको उपदेश नहीं दिया था। उपदेश करते हैं, और जो जीव केवल व्यवहार में को ही जानता है, उसको, उस मिथ्या दृष्टि जीव को उपदेश नास्ति है ना, उसके मिथ्यात्व की पुष्टि के लिए तो हमने उसको उपदेश दिया नहीं था। मिथ्यात्व के त्याग के लिए ऐसा उपदेश किया था। ऐसा। अब टीका, मुनीश्वरा अबुधस्य बोधनार्थम अभूतार्थम देशयन्ति। मुनीश्वर अर्थात आचार्य, मुनिजन, गुरुजन, आचार्य जन अज्ञानी जीवों को ज्ञान उत्पन्न करने के लिए, ज्ञान उत्पन्न करने के लिए अर्थात बोध की प्राप्ति हो, वस्तु स्वरूप समझ में आए, ये जीव आगे बढ़े, रत्नत्रय की प्राप्ति करे, द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप को समझ सके, इसके लिए अभूतार्थ ऐसा जो व्यवहार नहीं है उसका उपदेश करते हैं। है ना, हमने बच्चे को करना सिखाया। जैसे देखो, अभी जैसे हम पढ़े, छोटा बच्चा होता है कैसे पढ़ता है? मुनीश्वर, मुनीश्वर, अर्थात, अर्थात। तो गलत पढ़ रहा है या सही पढ़ रहा है? सही पढ़ रहा है ना। अब 12वीं का कक्षा, 12वीं कक्षा का बच्चा, बीकॉम का, बीए का बच्चा, बीएससी का बच्चा ऐसे पढ़े। मैं आपको ऐसे पढ़ाऊं, मुनीश्वर, मुनीश्वर, अर्थात, अर्थात, आ पे आकर डंडा, चा पे आकर डंडा, यर आचार्य, ऐसे पढ़ाऊं, तो आपको अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा? क्या कहोगे आप कि भैया ये कैसे पढ़ रहे हो? तो मैं गलत पढ़ रहा हूँ क्या? मैंने कोई अक्षर गलत पढ़ा है क्या? अक्षर तो आपने गलत नहीं पढ़ा, लेकिन ऐसे नहीं पढ़ना। अरे गजब हो गया, हमने तो ऐसे ही सीखा है पढ़ना। जब हमने पढ़ना सीखा तो हमने तो ऐसे ही सीखा था, तो इसके लिए नहीं सिखाया था। क्या कहोगे आप? ये बात तो सही है कि जब पढ़ना सिखाया था तो ऐसे ही सिखाया था, परंतु इसके लिए नहीं सिखाया था। किसके लिए सिखाया था? कि आप फ्लुएंटली पढ़ सके। मुनीश्वर अर्थात आचार्य अज्ञानी जीवों को ज्ञान उत्पन्न कराने के लिए अभूतार्थ ऐसा जो व्यवहार नहीं है उसका उपदेश देते हैं। ऐसे पढ़ो भैया, है। तो फिर तुमने वैसा क्यों सिखाया कि उस समय जब तुम कुछ नहीं जानते थे, अक्षर ज्ञान नहीं था, अक्षर के उच्चारण का ज्ञान नहीं था,
तो अक्षर ज्ञान कराने के लिए और अक्षर के उच्चारण का ज्ञान कराने के लिए हमने इस प्रकार से आपको पढ़ना सिखाया था। परंतु परंतु क्या कि आप ऐसे ही सदैव पढ़ते रहे, इसके लिए तो पढ़ाया नहीं था। ऐसे ही जो बिल्कुल निपट अज्ञानी था, अबोध था, कुछ समझ ही नहीं थी, उसको कुछ समझ उत्पन्न होवे, इसके लिए अभूतार्थ नहीं अर्थात व्यवहार नहीं के पक्ष का उपदेश उसको दिया था, है ना। तो क्या कहा, मुनीश्वर अर्थात आचार्य अज्ञानी जीवों को कुछ ज्ञान उत्पन्न होवे, कुछ समझ पैदा होवे, ज्ञान उत्पन्न करने के लिए अभूतार्थम, ऐसा जो व्यवहार नहीं है उसका उपदेश करते हैं। ठीक। फिर क्या होता है, अनादि का अज्ञानी जीव, जिसको अनादि से ही ज्ञान स्वभाव की खबर नहीं है, अपने आत्म भाव की खबर नहीं है, छह द्रव्य सात तत्वों की समझ नहीं है, रत्नत्रय के मार्ग की कुछ भी खबर नहीं है, वस्तु स्वरूप और भेद विज्ञान से वो कैसा है, अनभिज्ञ है, अनभिज्ञ है। अनादि का ज्ञानी जीव व्यवहार ने के उपदेश बिन समझ नहीं सकता। छोटा बच्चा अक्षर ज्ञान के बिना उस किताब के भाव को समझ नहीं सकता। अक्षर ज्ञान जरूरी है ना, अक्षर ज्ञान करे तो भाव समझ में आवे। अक्षर ही ज्ञान ना हो तो अक्षर के अर्थ, उसके भाव को कैसे पहचानेगा, है ना। आप लोग पढ़े लिखे हो ना, सभी, सभी पढ़े लिखे हो, हाँ। तो तुम चाइनीज भाषा जानते हो। ये कमाल है, अभी तो तुमने कहा हम पढ़े लिखे हैं। कि भैया वो आपकी बात ठीक है, हम पढ़े लिखे हैं, परंतु उस भाषा में अनभिज्ञ हैं। पकड़ में बात। ऐसे ही निश्चय की भाषा में जो अनभिज्ञ हैं और व्यवहार में भी जो अनभिज्ञ हैं, उनको व्यवहार का उपदेश प्रथम किया। और जो प्रथम व्यवहार के उपदेश में ही क्या हो गए, तल्लीन हो गए। तो क्या कहा, इसके लिए तो उपदेश नहीं किया। पकड़ में ही बात। तो क्या कहते हैं, अनादि का ज्ञानी जीव व्यवहार ने के उपदेश के बिना समझ नहीं सकता। तो क्या करते हैं, इसलिए आचार्य महाराज व्यवहार ने के द्वारा उसको समझाते हैं। वही यहां बता रहे हैं कि भगवान आचार्य भगवान मुनि भगवान उसको कैसे समझाते हैं, कि उसकी योग्यता परिपक्व करने के लिए, उसको योग्य बनाने के लिए उसको व्यवहार का उपदेश करते हैं। तो ऐसे बहुत सारी स्टोरी मिलेगी। अ, उसकी एक सती की स्टोरी आती है ना, कि कोड़ीपति श्रीपाल, कोटि श्रीपाल। उपदेश तो यह है कि जो जीव, जो भी जीव का जो भोग रहा है, अपने कर्म के उदय को भोग रहा है, वो आत्मा का ज्ञान करके सम्यक दर्शन प्रकट करके परम सुख की प्राप्ति कर, परंतु तीव्र कषाय नहीं समझ में आ रहा है, तो सिद्ध भक्ति मैंने कर। मैना मैंने सुंदरी, सुन है ना। हाँ, तो सिद्ध भक्ति कर। अथवा उसको कहा कि कौए के मांस का त्याग कर, है ना। ऐसे किसी को कहा तू मात्र समायिक कर, किसी को कहा तू जिन भक्ति कर। तो ये सब कहा और उसके फल को भी बतलाया। रात्रि भोजन त्याग के फल को बतलाया, है ना, संयम के फल को बतलाया, भगवान की भक्ति के फल को बतलाया। इस प्रकार से इस सभी प्रकार के फलों को व्यवहार के उपदेश द्वारा और व्यवहार धर्म को पालन करने वाले को उसके उत्तम फल की प्राप्ति का भी उसको ज्ञान कराया। पर इसके लिए नहीं कराया था कि तू व्यवहार को ही वास्तविक धर्म मान के और उसी से मोक्ष आदि की प्राप्ति मान ले। देखो जगत में कितना चलता है कि इतने लाख इतने करोड़ बार नमोकार मंत्र का पाठ करने से ना निश्चित ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, अथवा एक बार उपवास करने पर इतने कर्मों की निर्जरा हो जाती है। बोलो कौन से सिद्धांत में लिखा है, जैन आगम के किसी सिद्धांत किताब में ऐसा लिखा है कि एक उपवास या इतने उपवास करने पर आमुक व्रत, आमुक किसी व्रत या तीर्थ पर उपवास करने पर, या किसी एक निश्चित दिन, पर्व के दिनों में उपवास करने पर, और आमुक आमुक कोटि के कर्मों का अभाव हो जाता है। मालूम, जो जैन सिद्धांत नहीं पढ़ते, एक तो बड़ी विडंबना है, विडंबना। दिगंबर समाज इस बात से बड़ा अछूता रहा, बहुत बढ़िया रहा। पिताम्बर समाज में तो क्या एक मिथ फैल गया कि आप जैन आगम नहीं पढ़ो, मैंने गृहस्थी को तो पढ़ना ही नहीं। और साधुओं के लिए भी क्या कह रही है कि आचार्य से निकट हो, मैंने गुरु निकट हो, तो वो पढ़ावे तो पढ़ो, अन्यथा आप अपने आप से नहीं पढ़ो। ठीक है ना। तो वहां तो पहले तो गृहस्थी को पढ़ने से का ही मना कर दिया। सर, अब क्योंकि वो गृहस्थी गलत अर्थ ग्रहण कर लेंगे ना, गलत समझ लेंगे, गलत अर्थ ग्रहण कर लेंगे, तो अरे वो तो नहीं, फिर उल्टा हो जाएगा ना। फिर वो गलत गृहस्थों को पढ़ना, कैसे गृहस्थों को निकलेगा। पढ़ना, उसके ऐसा किसी गाथा में लिखा है, ऐसा आगम में कोई सिद्धांत है कि इसको गृहस्थी नहीं पढ़ सकते, साधु ही पढ़ सकते हैं, है उसमें लिखा है ऐसा, ऐसा नहीं, नियम है कोई। लेकिन नहीं तो फिर जो किसने नॉन, बनाया,
नियम किसने बनाया कि वो गलत पकड़ लेंगे? ये नियम नियम नहीं किसने है। बनाया? अभी आप हमें पढ़ा रहे हैं तो हम पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं। हम खुद पढ़े तो हाँ, हम गलत समझ सकते हैं ना, इसलिए तो हम आप आपसे पढ़ पकड़। के अगला अगला पैराग्राफ हम आपसे पढ़ाएंगे, हम पूछेंगे कि क्या गलत पकड़ा आपने इसके अंदर। ठीक है? अभी अगली पहला पैराग्राफ जो आने वाला है वो आप ही से पढ़ाने सर वाले हैं वैसी हम। बात नहीं है। आप तैयार हो अगर जाइए। आपने हमको ये बुक फर्स्ट ईयर में पढ़ने को बोला ना, तो हमको ये सब हाँ, कहीं और ही जाएगा हमारा दिमाग। देखो सुनो, अभी भी अभी नहीं सुनो जा रहा मेरी है बात। ठीक जगह पे। सुनो सुनो सुनो, ऐसा नहीं है ना, वही समझने वाली बात है। देखो अंदर में अतिरेक होता है, पहले बात पूरी समझना। अब इस बात से क्या हुआ कि अपनी पुस्तक तो पढ़ी नहीं, अपना सिद्धांत तो पढ़ा नहीं, और यहाँ वहां के सिद्धांतों को पढ़ लिया, यहाँ वहां की बातों को पढ़ लिया, यहाँ वहां के ज्ञान को ग्रहण कर लिया। आप यहाँ नहीं पढ़ रहे थे तो वहां भी मत पढ़ो, समझना ध्यान से। परंतु निषेध क्या था? अपने आगम मत पढ़ो। अन्य के आगम पढ़ लिए, अन्य की किताब पढ़ ली, अन्य की पुस्तक पढ़ ली। कहीं ओशो को पढ़ लिया, कहीं रविशंकर को पढ़ लिया, कहीं किसी को पढ़ लिया, कहीं किसी को पढ़ लिया, कहीं अखबार की कोई कटिंग पढ़ ली, कहीं किसी का उपदेश पढ़ लिया, और कहीं का ईट कहीं का रोड़ा, और भानुमति ने कुंभा जोड़ा। क्या कुंभा जोड़ा भानुमति ने? कि अन्य अन्य धर्म में ये मान्यता है कि एकादशी आदि के व्रत करने पर इतने इतने तीर्थों का फल और इतने कोटि कर्मों का नाश होता है। वही मान्यता अपने जैन दर्शन में मान ली उसने। मान ली, बिल्कुल मान ली। ये किसका फल है, ये किसका परिणाम है कि जैन दर्शन में भी नौ दुर्गाएं पूजी जा रही हैं? जैनी होकर, जैनी साधु होकर भी अन्य मतियों के उपचार और व्यवहार और व्रत आदि कराए जा रहे हैं, गणेश चतुर्दशी मनाई जा रही है। कौन मना रहा है ये? कौन मना रहा है? वो ये वही तो है जो अनभिज्ञ है, और कदाचित किसी कारण से, किसी प्रकार से कर्मादि का उपदेश भी दे। तो कैसा उपदेश देते, कैसा अटपटा उपदेश देते, सुना कभी? बोलो, सुना? समझ में ही नहीं आएगा। अनुमोदना करने जाते हैं अन्य मतियों की, हो आपका उपदेश तो बहुत ऊंचा है। जिन्होंने भगवान महावीर स्वामी के संदेश को नहीं पढ़ा, नहीं समझा, वो स्वाध्याय के भाव से उसको समझा ही नहीं है, उसके वस्तु स्वरूप को समझा ही नहीं है, एकांतात्मक धर्म के भाव को पहचाना ही नहीं है, वो अनुमोदना करने चले जाते हैं अन्य अन्य जगहों पर। किसका फल है ये, किसका परिणाम है ये? समझो। अगर अगर पढ़ने में कुछ गलती हो सकती है तो उसकी व्यवस्था बनाओ ना, निषेध मत करो। उसको निषेध मत करो, उसकी पढ़ने की व्यवस्था बनाओ। आप ये नहीं कहो कि आप पढ़ नहीं सकते, आप कहो आप पढ़ सकते हो, बिल्कुल पढ़ सकते हो। और नहीं समझ में आए तो पूछो, जो नहीं समझ में आए उसका अन्यथा ग्रहण मत करो। तैयारी करो ना, बनाओ ना, इस तरह की किताबें निकालो ना कि गृहस्थ उसको पढ़ सके, समझ सके, उसके सिद्धांत को प्रेषित कर सके। दिखाओ ऐसी कौन सी किताब छापी है आप लोगों ने। आप लोगों ने इन सेंस कि आपका निषेध नहीं कर रहा हूं, जो जैन दर्शन के सिद्धांत से मेल खाती हो। बोलो। जिसमें आप जैन दर्शन के सिद्धांत को उजागर कर सके एक आम भाषा में, जो एक एक साधारण व्यक्ति, जनमानस उसको पढ़ के समझ सके। हम पढ़ रहे हैं ना, टीका लिखी ना, पंडित टोडरमल जी ने टीका लिखी ना। कौन थे पंडित टोडरमल जी के गुरु? कौन थे? मगर सब उनके जैसे होते नहीं है। हाँ, तो ऐसा नहीं होता ना, ये उपदेश, ये सिद्धांत नहीं है। बस ये समझो, ये सिद्धांत नहीं है। आगम इस बात का निषेध नहीं करता है। 8 वर्ष के बालक को सम्यक दर्शन होने की जहाँ पे भावना भाई गई है, ये सिद्धांत बनाया गया है। क्या छल ग्रहण करेगा, बोलो? जिस शरीर में धर्म माने बैठा है, इससे बड़ा छल क्या ग्रहण करेगा? आगम पढ़ के क्या छल ग्रहण करेगा, पता तो लगे। जिसने पर में सुख माना है, उससे अधिक क्या छल ग्रहण कर लेगा? बोलो। संसार के हाँ। विषय भोगों में सुख है, इससे अधिक क्या छल ग्रहण करेगा वो? इससे भी कोई बड़ा अधिक कोई छल ग्रहण कर सकता है क्या? बोलो। हाँ, ग्रहित ये संसार से मिथ्यात्व होएगा ना, वो और भी ग्रहित में पुष्ट हो जाएगा। ग्रही आगम की कौन से छंद को पढ़ के ग्रहित मिथ्या पुष्ट होता, जरा हमें बताओ आप खोल कर पढ़ो तो सही पहले, फिर कहना। ये हमारी सुनी सुनाई बातों पे अंडरस्टैंडिंग विश्वास। नहीं है, इसलिए हम उस हम्म, बात पे चले जाएंगे। अरे पढ़ के तो बताओ ना, किस पे चले जाओगे, हमें बताओ तो सही। फिर वही बात, या आपने पढ़कर देखा? हमने अभी तो पढ़ा ना कि व्यवहार नहीं से वो लोग उसमें स्टिक हो जाएंगे तो आगे जाएंगे हाँ, नहीं। वो सब हाँ, हमारी तो सुनो अक्ल ना। के हिसाब से है। हाँ, तो ये किताब, ये जो दर्शन पढ़ा ना, दर्शन पढ़ के ही तो ये बात समझ में आई कि ये व्यवहार है। पता कहाँ से लगा ये व्यवहार है? ये मैंने नहीं बताया, मुझे भी किसने बताया, मुझे भी आगम से पता लगा। नहीं पढ़ता तो मैं स्टिक रहता कि हाँ यही धर्म है। आगम पढ़ा तो समझ में आया कि ये धर्म नहीं है। समझ, आगे बढ़ने की सोचो, ऐसे नहीं नियम बनाए जाते हैं, पर नियमों को बनाने के पीछे के उद्देश्य को भी समझा जाता है। उनको रूढ़िवादी से नहीं अपनाया जाता, पकड़ा जाता। चलो खैर, कोई बात नहीं, यहाँ आप समझते हैं। तो क्या कहते हैं, व्यवहार ने के द्वारा उसको समझाते हैं, वही यहाँ बता रहे हैं। तो क्या बता रहे हैं? पेज नंबर 31।
जैसे किसी मलेच्छ को, मलेच्छ माने जैसे कुछ भी ज्ञान नहीं है, जैसे कुछ भी समझ नहीं है, जो ना जिन मंदिर जाता है, ना देव पूजा करता है, ना जिसे गुरु की समझ है, देव शास्त्र गुरु की समझ नहीं है, शास्त्र आदि स्वाध्याय नहीं करता, धर्म आदि की जिसको रुचि नहीं है, धर्म आदि की प्रीति नहीं है, उसके लिए, जिसको धर्म आदि की प्रीति है, रुचि है, उसको नहीं, उसको तो आगे बढ़ाने की बात कहेंगे। जो विषय कषायों में आसक्त है, मलेच्छ उसको कहा। मलेच्छ किसको कहते हैं, समझ में ही बात नहीं समझ में? जो विषय कषायों में आसक्त है। धर्म भी कोई वस्तु है जगत में, पापाचरण नहीं करना चाहिए ऐसा भी कोई जगत में कार्य है, कषाय आदि दुख के कारण है, जिसको ऐसी अंतरंग में भावना है, उसको मलेच्छ नहीं कहते। मलेच्छ किसको कहते हैं, जो पापासक्त है। समझे? ऐसे जैसे किसी मलेच्छ को एक ब्राह्मण ने, किसी एक ब्राह्मण ने स्वस्ति शब्द कहकर आशीर्वाद दिया। ये सेम टू सेम उदाहरण समय सार जी में आया है ना। स्वस्ति शब्द कहकर उदाहरण दिया, क्या दिया, आशीर्वाद दिया, स्वस्ति। स्वस्ति अर्थात तेरा कल्याण हो, ऐसा आशीर्वाद दिया। शब्द क्या कहा उसने, स्वस्ति। अब उसको स्वस्ति अर्थ का मतलब ही नहीं पता, शब्द ही नहीं सुना उसने कभी, पता ही नहीं है स्वस्ति किसे कहते हैं, कुछ बात समझ में नहीं। तो वो मलेच्छ जिसको स्वस्ति शब्द की खबर ही नहीं है, वो क्या करता है, मेंढे की भांति आंखें फाड़ फाड़ कर देखता है ना। फिर किसी ने उसको बताया उसकी भाषा में, क्या समझाया कि भाई स्वस्ति शब्द का अर्थ होता है तेरा अविनाशी कल्याण हो। जैसे ही उसने अपनी भाषा में ये बात जानी, तो क्या हो गया, एकदम से वो प्रसन्न हो, ब्राह्मण के आगे नतमस्तक हो गया, उसके आगे हाथ जोड़ के सर झुकाने लगा, और उनको थैंकफुल यानी धन्यवाद कृतज्ञता अपनी जाहिर करने लगा। तो कब हुआ ऐसा, जब उसकी भाषा में उसको वो बात समझाई गई। समझ में, बात नहीं समझे, आगम पढ़ने का तो निषेध कर दिया, ठीक है, बढ़िया। और आगम में क्या लिखा है ये कौन बतलाएगा, कौन बतलाएगा? आगम में लिखा है क्या ऐसा, कितने व्रत उपवास करने पर इतने करोड़ कर्मों का नाश हो जाता है, ऐसा लिखा है क्या? कि नौ दुर्गाओं के व्रत करने पर आपको इतने कोटि के जन्मों का फल मिलेगा, इतनी बार नमोकार मंत्र पढ़ने पर आपको मोक्ष की प्राप्ति अवश्य ही होगी, ऐसा लिखा है क्या आगम में? ऐसा कोई सिद्धांत है क्या, व्यवहार का सिद्धांत हो? नहीं हो, द्रव्य युग का सिद्धांत। तो ये मिथ के कौन फैला रहा है, जैन दर्शन के संदर्भ में ये मिथ कौन फैला रहा है? वही तो फैला रहा है ना, जिसने स्वयं भी नहीं पढ़े औरों को भी नहीं पढ़ने दिया। सीधी सी बात, समझ में बात? बट अधिक हिमांशु से भैया, ये सब ना हाँ मेरी भाभी भी भेजते रहती है, फॉरवर्ड 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 करके, कि ये करोगे हाँ तो ये होएगा। हाँ। आई डोंट थिंक किसी फिर आचार्य या साधु संत ने उसको वो मैसेज भेजा है कि ये करेगी तो ये होएगा, ऐसा टाइप्स, जब जड़ आई थिंक में जब सम। जड़ में जाओगे, जब जड़ में जाओगे तब बात समझ में आएगी। अभी यहाँ सर एक समझो। क्वेश्चन है, सर एक हाँ क्वेश्चन है। बोलो, हाँ हाँ बोलो बोलो। सर जैसे ये कहते हैं कि शिखर जी की यात्रा कर लोगे आप एक बारी, तो आप हाँ तिर्यंज गति में नहीं जाओगे, तो ये भी मिथ हाँ, है। भाई आगम में तो ऐसा सिद्धांत नहीं है। भाव सहित वंदे जो कोई, ताके नरक पशुगति नहीं हुई, ये लाइन तो हाँ समझ में आती है। हाँ जी। और एक बार वंदे जो कोई, ताके नरक पशुगति नहीं हुई, ये बात मुझे समझ में नहीं आती, सीधी बात। हम्म, कुछ बात समझ में आई या नहीं आई, दोनों में अंतर है कुछ या नहीं अंतर है? भाव सहित वंदे जो कोई, अब भाव माने है ना, वस्तु स्वरूप को समझ के विचार करके उसकी जो वंदना करेगा, उसके नरक पशुगति नहीं होगी, अर्थात उसको सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी। होती है हम्म, ना, समूह क्षण में भगवान के दर्शन करने से सम्यक दर्शन प्रकट होता है। जिन प्रतिमा को साक्षात सम्यक दर्शन का कारण कहा है, बिल्कुल कहा है, होता है, अच्छा। क्यों नहीं होता? वचन नहीं कहत लखत होत सम्यक धर्म, बौन वन्य प्रतिमा नमो सुख करम। है, बिल्कुल है। मुनिराजों के दर्शन मात्र से सम्यक दर्शन प्रकट हो जाता है, उसमें किसने कहा, उसने किसमें उसमें कौन निषेध करता है? लेकिन कोई ये समझे कि मैंने मुनिराजों के दर्शन कर लिए हैं, अब तो मुझे सम्यक दर्शन हो गया है। गॉट। रूप नहीं समझेगा तो फिर क्या अर्थ निकालेगा बोलो, है ना। स्वरूप समझना पड़ता है, स्वरूप समझे बिना तो बात आती नहीं है निकल कर, ठीक है ना। मगर भैया, हम अभी ना, मेरी बेटी 11 साल की है ना, तो मैं उसको बोलती हूँ कि वो नमन करने का, क्योंकि उससे ये होएगा, क्योंकि उसके समझ में उतना ही पकड़ में आता है, वस्तु स्वरूप का उसको पकड़ नहीं है अभी। हमारे पाठशाला के जो बच्चे हैं ना, उनको सब पकड़ में आता है। 8 साल के बच्चे, 6 साल के, 7 साल के बच्चे, उन्हें समझ में आता है।
कि भगवान की कौन सी भक्ति क्यों की पाठशाला जाती है। है आपकी? पाठशाला पढ़ाओ भी, पाठशाला के लिंक दो इनको। नेहा दीदी से लेना लिंक पाठशाला का, ठीक है? नेहा ओके। दीदी है अपनी कक्षा में, नेहा दीदी देंगी। पाठशाला पढ़ाओ, आप मत पढ़ाओ उनको, भैया। हाँ जी ठीक है? नेहा दीदी हाँ प्लीज ग्रुप पे डाल देना आप। हाँ, तो सुनो, जैसे कितने जैसे कितने किसी, बजे से आपकी पाठशाला? वो दीदी बताएंगे, अभी अभी कक्षा लो। देखो एक बात सुनो, आपका बच्चा आपसे रूठ गया कि आप अच्छे मम्मी नहीं हो, है ना? तब आप क्या कहते हो कि चलो बेटा कोई बात नहीं, आप थोड़ी देर के लिए इनको अपनी मम्मी मान लो, पड़ोसी को मम्मी मान लो। ऐसा कहते हो क्या आप उससे कि भैया अब इसको कुछ समझ नहीं है, इसलिए हमने उसको कह दिया कि चलो आप किसी और को अपनी मम्मी मान लो? बोलो, तो जो क्या कहा, ऐसा कहते हो क्या? नहीं कहते। और वो बच्चा आपसे कहता है आप अच्छे मम्मी नहीं हो, आप अच्छे पापा नहीं हो, क्योंकि आप हमारी विश पूरी नहीं करते हो। अरे साक्षात मम्मी पापा विश पूरी नहीं कर रहे बच्चे, भगवान क्या विश पूरी करेंगे तेरी? और जो विश भगवान पूरी कर सकते हैं वो तुम्हें समझना पड़ेगा। डालो ना बीज। क्यों नहीं समझेगा? कैसे नहीं समझेगा? जब तो आप नहीं कहते कि हाँ चलो कोई बात नहीं, आप उसको अपनी मम्मी मान लो, उसको अपना पापा मान लो। लेकिन भगवान के स्वरूप में ऐसा क्यों करते हो, मुझे ये समझ में नहीं आता। उनका स्वरूप बिगाड़ने सब तैयार, धर्म का स्वरूप बिगाड़ने सब तैयार। एकदम क्यों झट क्यों लगता है अपने को ऐसा? अपने को खुद को नहीं लगता ना, अपने को खुद रुचि नहीं है। अपने को खुद वस्तु के प्रति, उस धर्म के प्रति वो भाव प्रकट नहीं हुआ है, वो श्रद्धान प्रकट नहीं हुआ है, जिसका बीजारोपण हम अन्य में कर सके। गलती उस बच्चे की नहीं है, गलती हमारे स्वयं के चित्त की है, जो स्वयं ही परिपक्व नहीं है। क्या कहा? कुछ बात समझ में आती नहीं आती है? अपने भीतर की परिपक्वता हो और बच्चे के समझ में ना आए, ऐसा होता नहीं है। क्योंकि उसको समझ नहीं है। तो क्या समझ नहीं है? उसके मन में तो आप उल्टा जहर घोल रहे हो। नमोकार मंत्र पढ़ने से तेरा कार्य होगा, जिस दिन नहीं होगा उस दिन नमोकार मंत्र पर श्रद्धा रहेगी उसकी। चमत्कार को नमस्कार करना सिखाओगे तो बाबा बागेश्वर जैसे उनके पांव चूमेगा वो तो। बोलो, चूमेगा ही वो तो। जहां चमत्कार देखेगा वहीं सर झुका देगा। क्यों? चमत्कार ही धर्म है। जो चमत्कार कर सकता है वो धर्मात्मा है। जहां चमत्कार हो सकता है वहां धर्म की शक्ति है। जहां चमत्कार नहीं हो सकता वहां धर्म भी नहीं है, वहां धर्म की शक्ति भी नहीं है। वो तो अधर्म है, वो तो अधर्म है। अरे तेरी इच्छा पूरी करे वो धर्म नहीं है भैया, तेरी इच्छा का अभाव करे वो धर्म है। क्या कुछ बात समझ में आती है नहीं आती है? तेरे अंतरंग में भोगों की लालसा है, तो जो भोगों की प्राप्ति हुई धर्म का फल है, कहाँ लिखा है? ये धर्म का फल नहीं है। अरे ओ, भोगों से विरक्त हो जाना, ये धर्म का फल है। कुछ बात समझ में आई या नहीं समझ? तेरे चित्त में जब धारण होगा, धर्म का धारणा होगा, तब भोग प्रवृत्ति नहीं होगी, निवृत्ति हो जाएगी। लेकिन अभी हम अपने अंतरंग में क्या है कि भगवान की पूजा करेंगे, शुभ कर्म कमाऊं सुख होगा, अब तक ऐसा मैंने माना था, है ना? इसीलिए पाप त्याग कर पुण्य को चाहे राह अपनाना था। कुछ बात समझ में आती नहीं आती? अनादि से जो मेरी मान्यता है उसी मान्यता का बीजारोपण इस पे करता हूँ, अपनी नस्ल पे कर रहा हूं मैं। बोलो, भगवान कुछ देते लेते हैं या नहीं लेते देते? बचपन से ही सिखाओ बेटा, जगत में कोई किसी को कुछ लेता देता नहीं। अरे अन्य मत, ये वो प्रेमानंद बाबा के नाम से फेमस हो रहा है, वो ये बात कहता है, उसके उस 6-6 7-7 साल के बच्चों को बताता है भगवान किसी को कुछ नहीं देते, तुझे जो बुरा मिलेगा वो राधा का भक्त है। वो क्या कहता है? राधा की, राधा राधा ऐसे नाम जपो। अच्छा ठीक है, फिर भगवान मुझे दुख नहीं देंगे? बोले क्यों नहीं देंगे, बिल्कुल देंगे। तूने जो पूरे कार्य पिछले जन्म में किए थे, भले इस जन्म में ना किए हो, लेकिन उसका फल तुझे अवश्य देंगे। तो फिर राधा नाम जपने से मुझे क्या लाभ मिलेगा? कि वो जो तेरे बुरे कर्म का उदय आएगा ना, उसको सहन करने की शक्ति मिलेगी। देखो, ये बात तो जिसे वस्तु स्वरूप की खबर नहीं उसे भी समझ में आती है कि चमत्कार में धर्म नहीं है। और ये जो वस्तु स्वरूप को पढ़ने बैठे हैं, समझने बैठे हैं, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं है, इसकी चर्चा कर रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं कि नहीं, वो शुरू शुरू में तो कहना पड़ता है कि भगवान की भक्ति करने से क्या होता है, दुख दूर हो जाते नहीं हो जाते? पुण्य अरे बनता जन्म है। मरण के दुख दूर होते हैं, हाँ जन्म मरण के दुख दूर होते हैं, जन्म मरण के दुख दूर। मुझे यह नहीं समझ में आई बात। धर्मात्माओं पे उपसर्ग नहीं होते? धर्मात्माओं की पाप को उदय था। हम्म? धर्मात्माओं के जीवन में तो कोई पाप का उदय आता ही नहीं होगा। वो तो बिल्कुल एकदम बढ़िया चक्रवर्ती जैसा जीवन जीते होंगे, तीर्थंकरों जैसा जीवन होता होगा सभी धर्मात्मा जीवों का। और धर्मात्मा जीवों के जीवन में चमत्कार घटित होते ही होते हैं। ये किसने बतला दिया आपको? किसने बतला दिया?
एक चमत्कार घटित ना हो, एक चमत्कार ऐसा भी हो सकता है। वस्तु स्वरूप समझो तो खबर पड़े। अरे रुचि पैदा करने के लिए, जिसे कुछ खबर नहीं थी उसको कहा था, और उसने क्या मान लिया, हाँ ये तो धर्म का बहुत बढ़िया स्वरूप है, इससे बढ़िया क्या होगा। तो फिर कर्म के फलों का भोग कौन भोगेगा? तुम्हारे द्वारा बांधे हुए कर्मों को कौन भोगेगा? कौन भोगेगा? हम्म? एक कवि ने क्या कहा गंगा के विषय में, कि ये गंगा पाप प्रचारणी है। क्या कहा? पाप प्रचारणी। बोले पाप प्रचारणी ये क्या कहते हो? ये तो पाप निवारणी। बोले नहीं, इसका इसके बारे में तो ये है, पाप करो गंगा में ना और धो देती है। तो बोले इससे बढ़िया क्या, जगत में पाप करके आओ, गंगा में नहा लो और धुल गए। तो इसने तो पाप का प्रचार किया कि घबराओ मत, जितने पाप करने कर लो, मुझ में आके नहा लेना और दो सारे पाप धुल जाएंगे। इसका तो यही अर्थ हुआ है। ये है क्या, ये है क्या जैन दर्शन? ये ऐसा नहीं है। कर्म किए जो स्वयं शुभाशुभ फल निश्चय ही वे देते, ये स्वयं और दे अन्य तो स्वयं किए निष्फल होते। ऐसा नहीं हो सकता। आपने यदि बुरे कार्य किए हैं, इस जन्म में नहीं किए, पिछले जन्म में किए होंगे, तो वैसे ही संयोगों की प्राप्ति आपको होगी, अवश्य ही होगी। निगोद में क्या पाप कर रहा है? निगोद जो दशा प्राप्त हुई, वो पाप के फल में प्राप्त हुई, या वहां जाकर पाप आदि कार्य कर रहा है? बोलो, यदि वहां जाकर ही वो पाप आदि कार्य कर रहा है तो निगोद से कभी वितषाएं। बाहर नहीं आएगा। निगोद से कभी बाहर नहीं आएगा। निगोद में जाने का कार्य पहले किया, निगोद में बाद में गया। बोलो, नरक में जाने का कार्य पहले किया और नरक में जीव बाद में गया, ऐसे ही है ना? या नरक में जाकर नरक में जाने का कार्य किया? बोलो, नरक से निकलकर कोई जीव नरक में जाता है क्या? क्या है जैन सिद्धांत? कि नरक से निकलकर कोई जीव वापस नरक में नहीं जाता। एक भव तिर्यंच गति में जावे, अन्य गति में जावे, फिर नरक में जावे तो बात जुदी है। परंतु नरक में रहकर कोई ऐसा कार्य करे कि वापस से नरक में जन्म हो जाए, तो ऐसा तो किसी के साथ होता नहीं। क्या समझ में आया इससे? कि इस जन्म में जो मैं दुख भोगूंगा, पाप का फल भोगूंगा, वो जरूरी नहीं है मैंने इस कर्म में किया हो, इस जीवन में किया हो। प्रारब्ध है, मेरे पिछले जन्मों में किए गए मेरे शुभाशुभ कर्मों का फल मुझे इस जन्म में प्राप्त हुआ है। कुछ कार्य गलत किया होगा ना, पंचम काल में जन्म हुआ, कहीं और भी तो जन्म हो सकता था। कुछ भला कार्य भी किया होगा कि जैन कुल में जन्म हुआ। कोई और अच्छी होनहार तुम्हारे चित्त में तुम्हारे द्वारा की गई होगी, जो तुम्हें जिनवाणी पढ़ने को सुनने को प्राप्त हुई। समझे? सभी को तो नहीं प्राप्त हुई। तुम्हारे तुम्हारे घर में ही, अपने एक निजी घर में ही कितने लोगों को स्वाध्याय की रुचि है? कितने लोग उस वस्तु स्वरूप को समझने के लिए प्रयत्नरत हैं, समझ पा रहे हैं? कितने? तुम्हारे आस पड़ोस के मित्र जन, तुम्हारे समाज के, तुम्हारे अपने परिवार के ही कितने जन है? बोलो। ले देकर तुम कैसे तैसे तो समझ पाए वस्तु स्वरूप को, अब तुम भी यही प्रचार करने लग जाओ। जो अन्य कर रहे थे वही प्रचार तुम कर रहे हो। गजब हो गया। तो तुम्हें वस्तु स्वरूप समझने का फल क्या हुआ? सारी दुनिया भी कह रही थी कि नारियल फोड़ो काम बनाओ, वस्तु स्वरूप समझ के तुम भी कह रहे थे नारियल फोड़ो काम बनाओ। तो तुमने क्या समझा वस्तु स्वरूप को? क्या पढ़ा फिर तुमने? क्या समझ में आया तुम्हारे को? ये समझ में आया कि भैया नारियल फोड़ने से काम बन जाते हैं? कुछ बात समझ में आई या नहीं आई? अरे भैया, समझ में भोग आई बंधन की कथा भैया। देने वाले, उपदेश देने वाले तो जगत में बहुत हैं। बहुत है, कम परंतु से कम भैया, सच्ची बात। एक मुमुक्षु एक मोक्षार्थी ऐसा हाँ, तो हो जो सच्ची बात कह सके। है? भले ही तुम्हारी बात किसी को समझ में ना आए, और आचार्य अमरचंद्र देव ने ये सोचा होगा कि मैं आत्मख्याति टीका पुरुषार्थ सिद्धि उपाय जैसे ग्रंथ लिख रहा हूँ, कौन पढ़ेगा, कौन समझेगा, किसकी समझ में आएंगे, क्यों इतनी मेहनत कर रहा हूँ? अपना काम बनता और भाड़ में जाए जनता। इसके लिए लिखे हैं, इसके लिए लिखे हैं। कौन समझेगा इन उपदेशों को, इतनी गहरी बातों को किसकी समझ में आएगी ये बात? अरे जिन जीवों को अपना कल्याण करना होता है, उनके सहज ही समझ में आती है। क्यों नहीं आती? आती है, अवश्य ही आती है। गुरुदेव पता है किसको कितनी कक्षा पढ़े थे? हैं? धूल धूल साड़ होती है जिसमें धूल में लिखना सिखाते हैं, धूल साड़ा कहते हैं उसको। उसमें छठी कक्षा मात्र पढ़े थे, कुछ ज्यादा ज्ञान नहीं था। संस्कृत आदि गुरुदेव ने पढ़ी नहीं थी, गुजराती के स्टूडेंट। कहाँ से निकाला उन्होंने संस्कृत के अर्थ? कहाँ से पढ़ा उन्होंने? ये सोचकर कि पढ़ना निषेध है, पढ़ना नहीं चाहिए, कुछ गलत अर्थ निकालने का। अरे क्या गलत गलत अर्थ निकालेगा, मुझे पता तो लगे।
बात तो ये है कि तुम्हारी पोल ना खुल जाए। समस्या ये है, सच्चाई तो ये है। सच्ची बात थोड़ी कड़वी तो लगती है। सच्ची बात पड़ेगा तो झूठे की पोल खुलेगी। तो क्या कहता है वो, एक बार एक धोबी का गधा खो गया। गधा खो गया। सुनी होगी आप सबने। तो जिस ठग ने उस गधे को चुराया था ना एक अन्य गांव में, वो उस गधे को ठग ने चुरा के ले गया। और उसने वहां पे एक बढ़िया सा टेंट वेंट बनाया, एकदम प्रचार करा कि इस तारीख को इस दिन भगवान दर्शन देंगे। क्या क्या प्रचार किया, इस तारीख को इस दिन भगवान दर्शन देंगे। चलो जी भैया, भगवान दर्शन देंगे। अब जब भगवान दर्शन देंगे तो ये सारी भीड़ उस तारीख को उस दिन से जमा होगी, इकट्ठी होगी भीड़ सारी की सारी। तो जब जब जैसे पर्दा खोलना था तो पर्दा खोलने से पहले एक बात उसने कही कि लेकिन एक शर्त है, पापी को दर्शन नहीं देंगे। क्या कहा, पापी को दर्शन नहीं देंगे। पापी को कुछ भी दिखेगा, भगवान नहीं दिखेंगे। ठीक। तो भैया जो पहले सबसे आगे खड़ा था वो अंदर गया, उसने देखा गधा। अब वो बाहर आके कैसे बोले कि मैंने गधा देखा, तो उससे तो ये सिद्ध होता है कि मैं पापी हूं। तो उसने क्या कहा कि भैया आह क्या सुंदर भगवान थे, मैंने तो श्री राम को देखा। एक ने राम और सीता दोनों को देखा, एक ने राम सीता लक्ष्मण तीनों को देखा, एक ने राम सीता हनुमान चारों को देखा। राजा तक बात पहुंची। राजा भी आया। अब राजा को मालूम चला किसान को, धोबी को, धीमर को, इन सबको भगवान के दर्शन हो रहे हैं और मुझे गधा दिख रहा है। अब मैं कैसे बोलूं कि मुझे तो गधे के दर्शन हुए हैं। तो राजा ने भी बाहर आके क्या कहा, मुझे तो साक्षात शिव पार्वती के दर्शन। अब कैसे बोले बताओ। लेकिन जिसका वो गधा था ना, वो दो धोबी, वो इस उद्देश्य से आया कि मैं भगवान से चल के ही पूछूंगा मेरा गधा कहाँ गया। क्या, भगवान दर्शन दे रहे हैं तो मैं जाके क्या पूछूंगा कि मेरा गधा कहाँ गया। गया वो, उसने देखा, क्या देखा उसने, ये तो मेरा ही गधा है। समझे नहीं समझे। तो क्या, भगवान भगवान छोड़ो, वो गधा पकड़ा उसने अपना और ले आए निकाल के बाहर कि चल तू कहाँ खो गया था। और सारा गांव ठगा का ठगा रह गया। हो गया नहीं हो गया, कुछ बात समझ में आती है नहीं आती है। अरे जिसे सच्ची बात पता है ना, वो लोगों के बरगलाने में नहीं आता है। क्या अनपढ़, क्या पढ़ा लिखा। और राजा ने इसको भगवान के रूप में देखा, मैं इसे गधा देखूंगा तो क्या होगा, मेरा गधा है भैया, मेरा काम धंधा चौपट हो जाएगा, मुझे तो मेरे गधे चाहिए। कुछ बात समझ में। बिना गधे के धोबी का क्या काम, कोई क्या जीवन है, कोई जीवन नहीं है। कुछ बात समझ में आती है नहीं आती। ऐसे ही आत्मार्थी का बिना तुम्हें वस्तु स्वरूप दुनिया क्या कहेगी, जगत क्या कहेंगे, ये सारी दुनिया जो कह रही है चमत्कार को नमस्कार आदि आदि, मुमुक्षु को इससे कोई लेना देना नहीं, मोक्षार्थी को इससे कोई लेना देना नहीं। तुम्हारी समझ में आए सो ठीक, तुम्हारी समझ में ना आए सो ठीक। वस्तु स्वरूप तो यही है। वस्तु स्वरूप तो ऐसा ही। गुरुदेव गुजराती में प्रवचन करते थे, कन्नड़ भाषा जानने वाले गुरुदेव को टकटकी लगाकर देखते थे। साउथ में जब गुरुदेव प्रवचन करने गए, एक शब्द समझ में ना आए क्या कहते हैं गुरुदेव, एक शब्द समझ में ना आए, और एक व्यक्ति सभा से हिले नहीं। क्या कहा, ठसाठस भरा था पंडाल, ठसाठस, और एक शब्द किसी के समझ में नहीं आया कि गुरुदेव ने कहा गया, क्यों, वो कन्नड़ भाषा। और गुरुदेव गुजराती में प्रवचन करे, हिंदी में भी करे तो कुछ समझ में आवे, वो गुरुदेव गुजराती में बोले और ये कन्नड़ी बैठे सारे। पर एक व्यक्ति वहां से उस पंडाल से हिला नहीं, बस टकटकी लगा के गुरुदेव को देखते रहे कि जो भी कह रहे कुछ अद्भुत कह रहे हैं। समझे। फिर अगले दिन व्यवस्था हुई वो ट्रांसलेशन की। कि आप सोचो, अब गुरुदेव क्या सोचे, अब इनको तो क्या समझ में आएगा, नहीं तो गुजराती समझ में नहीं आती। आपको मालूम, एक बार गुरुदेव से कहा कि गुरुदेव आप ये कहो सभा में कि पानी छान कर पीना चाहिए, रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए, ऐसा कहो, आप ऐसा उपदेश करो। तो जाने गुरुदेव ने क्या कहा। गुरुदेव ने कहा, मैं अजैनों की सभा में आया हूं। क्या पूछा गुरुदेव ने, क्या मैं अजैनों की सभा में आया हूं, क्या जैनों को ये उपदेश देना पड़ेगा कि रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए, पानी छान कर पीना चाहिए। ऐसा आश्चर्य हुआ गुरुदेव को। सोचो कि कैसी, आप जैन हो, जैन कुल आपको मिला है, वीतरागी भगवान आपको मिले, बचपन से आपको इतना नहीं पता कि भगवान किसी को कुछ लेते देते नहीं है। हमारे भगवान वीतरागी है।
ये आपको किसी ने नहीं बताया, ये आपको ज्ञान नहीं दिया किसी ने, या आपके माता पिता ने आपको बचपन से ये बात सिखाई नहीं कि हम वीतरागी भगवान के उपासक हैं। और वीतरागी इसलिए कहते हैं, ये किसी से राग द्वेष नहीं करते, किसी को कुछ लेते देते नहीं है। ये बात कहने में तुम्हें घबराहट होती है, ये बात कहने में तुम्हें ये लगता है कि इसको समझ नहीं आएगा। अरे ये तो वस्तु स्वरूप का वास्तविक वास्तविक सत्य है। कौन बतलाए? ऐसा जिगर तो इस विश्व में अगर किसी में होगा तो जैन ही होगा जो ये बात कह सकता है। क्या? कि भगवान किसी को कुछ लेते देते नहीं, ले दे सकते नहीं है। है कोई विश्व में जो ऐसा कहे कि भगवान आपको भगवान ही बनाएंगे, भक्त नहीं बनाएंगे? हमारे भगवान भक्त बनाने पर प्रसन्न होते ही नहीं, होते ही नहीं। है कोई विश्व में ऐसा? कोई नहीं है। तो ये बात भी तुम्हें छुपानी पड़े, घबराहट हो, कहने में लगे उसको समझ में नहीं आएगी। क्या नहीं समझेगा? क्या नहीं समझेगा? कुछ बात समझ में आती है या नहीं समझ में आती है? जो समझ मूंगफली में से आ गई सर। दाने को, मूंगफली से दाने को अलग करके खा सके, जिसमें इतना ज्ञान है ना, वो आत्मा को शरीर से भिन्न जान सके, ऐसी उसमें बुद्धि है, इतना ज्ञान उसमें है। उसको अज्ञानी मत समझो। तुम उसे अज्ञानी देखते हो, ये तुम्हारा अज्ञान है। तुम उसे अबोध देखते हो, ये तुम्हारा अबोधत्व है। उपदेश दिया तो ये उपदेश नहीं दिया कि भगवान करता है, संयम का उपदेश दिया। व्यवहार के उपदेश में भी संयम की मुख्यता का उपदेश होता है। भगवान को कर्तापने की सिद्धि नहीं कराते हैं। कुछ बात समझ में आई या नहीं समझ में आई? है? चलो, पेज नंबर 31 क्या कहते हैं? जैसे किसी मलेच्छ को, भैया आजकल जैसे मतलब वो होता है कि मतलब देवी के नाम पे वो कहते हैं कि हम तो भाई पद्मावती को मान रहे हैं, जैसे पूरे के पूरे 9 दिन वो लोग पद्मावत, और कहते हैं जैनियों के मंदिर में हो रहे हैं, तो वो क्या गलत है? अगर गलत होता तो कोई रोकता। तो उस चीज को समझाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो हो तो अपने ही आप मंदिरों में रहा है। अपने को समझ में आ गया, अपन निकल जाओ। हम्म, ठीक है? इस मामले में तो ऐसा रहो। ठीक? ठीक। दुनिया भर के लोग हैं, शराब भी पी रहे हैं, जुआ भी खेल रहे हैं, सप्त व्यसन भी कर रहे हैं। तो सब जुआ ना खेले, सप्त व्यसन ना करे, है ना, गलत कार्य ना करे, ये भावना तो है हमारी। परंतु एक एक को रोकने तो नहीं जा सकते, नहीं जा सकते ना। हम नहीं करेंगे, हम अपने बच्चों अपना में ऐसा लोटा संस्कार छानो नहीं कुआं करेंगे। छानने से क्या मतलब? अपना लोटा छानो है? कुआं नहीं छानो, वो छनेगा हाँ, भी नहीं। अपना कार्य करो, अपना कार्य करो और आगे बढ़ो। ठीक? सुनो, जैसे किसी मलेच्छ को एक ब्राह्मण ने स्वस्ति शब्द कहकर आशीर्वाद दिया, तो उसके अर्थ का कुछ बोध नहीं हुआ, उसे समझ में नहीं आया स्वस्ति क्या होता है। क्या कहा इस ब्राह्मण ने? अपने को तो कुछ समझ में ही नहीं आया, और वह ब्राह्मण की तरफ ताकता रहा, ऐसे मेंढे की भांति की देखता रहा क्या कह गया ये। है ना? हमने वो सुना है ना तुम्हें अंथऊ वाली कहानी। हम पहली पहली बार एमपी में गए ना, जब फर्स्ट टाइम, तो शाम के वक्त ही पहुंचे थे शायद हम। खनियादाना की बात है शायद, है ना? हाँ, खनियादाना की बात है। तो वो एक बहन बोली शाम को, मैंने हम जब पहुंचे पहुंचे कि भैया आप अंतहु करेंगे? क्या पूछा उसने? अंतहु करेंगे, अंतहु। अब हमें तो अंतहु पता नहीं क्या होता है, तो हमने कह दिया नहीं हम नहीं करेंगे। मुझे लगा पता नहीं कौन से कुएं से पानी निकालना है अंतहु जाके, तो हमने मना कर दिया तो कि हमें नहीं करना। शाम के है ना? खाने को तो कहते हैं। हाँ हाँ हाँ। तो हमारे साथ महेंद्र भैया थे, तो उन्होंने बोला तुझे पता है अंतहु का मतलब क्या होता है? मैं कहा नहीं मुझे तो नहीं पता। तो कह रहे अंतहु का मतलब होता है शाम का भोजन। अरे मैंने कहा भैया मैं तो सुबह से भूखा हूँ उसको रोको रोको भैया उसे, मुझे तो भोजन करना है। देखो अब मुझे शब्द का खबर नहीं, तो मलेच्छ की भांति होगी, नहीं गड़बड़ हो गई। तो ऐसे ही ब्राह्मण ने क्या कहा उसको? स्वस्ति। अब उसे पता ही नहीं स्वस्ति का मतलब क्या होता है, वो तो देखते ही रहेगा भैया क्या कह गया। भाई अच्छा कह रहा है, बुरा कह रहा है, गाली दे रहा है, कोई कार्य करने के लिए कह रहा है, कुछ पता ही नहीं है। तो उसको कुछ बोध नहीं हुआ, और वह ब्राह्मण की तरफ ताकता रहा। वहां एक दुभाषिया, जैसे अपने महेंद्र भैया थे ना दुभाषिया, उन्हें हमारी भाषा भी पता थी और वो भी पता थी। तो दुभाषिया उससे मलेच्छ भाषा में बोला, मेरी भाषा में बोला। क्या बोला? तो शाम के भोजन के लिए पूछ रही है। एकदम से मुझे बोध हो गया। ऐसे ही वह क्या बोला? ब्राह्मण कहता है कि तेरा कल्याण हो, ऐसा कहता है ये। ओहो, तब आनंदित होकर उस मलेच्छ ने आशीर्वाद को अंगीकार किया। ठीक इसी प्रकार आचार्य ने अज्ञानी जीव को आत्मा ऐसा शब्द कहकर
उपदेश दिया, दिया ना, क्या उपदेश दिया? आत्मा। अब उसे आत्मा पता ही नहीं क्या है, तो फिर आत्मा में क्या करे? भेद प्रतिभेद करके समझाया, और उस आत्मा के भेद प्रतिभेद को उसने भेद को ही आत्मा मान लिया। ये गड़बड़ हो गई, बस पकड़ में नहीं, पकड़ में। तो क्या कहा? ठीक उसी प्रकार आचार्य ने अज्ञानी जीव को आत्मा शब्द कहकर उपदेश दिया, तू आत्मा है, तो ज्ञाता दृष्टा, ऐसा कहा। तब वह कुछ नहीं समझा और आचार्य की तरफ देखता रह गया। तब निश्चय और व्यवहार ने के ज्ञाता आचार्य ने व्यवहार ने के द्वारा भेद उत्पन्न करके गुण गुणी आदि भेद विवक्षा द्वारा उसे बताया कि जो यह देखने वाला है, जानने वाला है, आचरण करने वाला है, पदार्थ है, वही आत्मा है। अपने को बचपन में क्या सिखाया? जो चलता हो, फिरता हो, उठता हो, बैठता हो, सुख दुख का अनुभव करता हो, खाता हो, पीता हो, है ना, वह जीव है। लेकिन फिर कहाँ पे आ गए? यहाँ क्या समझाया? जो ना खाता है ना पीता है ना, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को छूता नहीं है, जो मात्र ज्ञाता दृष्टा है, वह जीव है। कहाँ से कहानी शुरू हुई थी हमारी बाल बोध में? ये जो उठता बैठता चलता फिरता खाता सुख दुख का अनुभव करता है, वह जीव है। वहां से कहाँ ले आया हमको? यहाँ ले आया आज, है ना। तो वही आत्मा है। तब सहज परमानंद दशा को प्राप्त होकर वह आत्मा को निज स्वरूप से अंगीकार करता है। शॉर्ट में समझाते हैं, मतलब उसको व्यवहार से निश्चयात्मक वस्तु की स्वरूप लेकर आते हैं। इस प्रकार यह सद्बुद्ध व्यवहारने का उदाहरण दिया। अब आगे असद्बुद्ध व्यवहारने का उपदेश देते हैं। जैसे घी से संयुक्त मिट्टी के घड़े को व्यवहार से घी का घड़ा कहते हैं। जिस घड़े में घी रखा हो, ऐसे उस घड़े को क्या कहते हैं? घी का घड़ा, ऐसा कहते हैं। और कोई घी से बने हुए घड़ा घी से ही निर्मित है, ऐसा समझ ले, तो उसके लिए तो उपदेश नहीं दिया था। क्या उपदेश कराया था? वे उपदेश देने का उद्देश्य तो यह था कि जिस घड़े में घी व्याप्त है ना, घी प्राप्ति की प्राप्ति की चाहिए, तो घड़े में घी का उपचार किया था। यहां कोई पुरुष जन्म से ही उसको घी का घड़ा जानता है, तब कोई पुरुष घी का घड़ा कहकर उसे समझाता है, तभी वह समझता है। और यदि उसे मिट्टी का घड़ा कहकर संबोधन किया जाए तो वह किसी दूसरे कोरे खाली घड़े को समझ बैठता है और घी के घड़े को नहीं समझता, नहीं जानता। बचपन से तो उसने माँ के मुंह से ही सुनता, घी का घड़ा, घी का घड़ा, घी का घड़ा। और किसी ने उसको आके समझाया कि भैया घड़ा मिट्टी का होता है या मिट्टी का घड़ा, तो उसके उसके चित्त में वो घी वाला घड़ा नहीं आया, कोई खाली घड़ा आया। उसको समझाया, फिर विशेष विचार करके समझाया कि देख ऐसा नहीं, घड़ा तो मिट्टी का ही होता है, हाँ, लेकिन उसमें घी रखा है तो इसलिए उसको घी का घड़ा कहते हैं। ऐसे देह जीव नहीं होती, देह तो पुद्गल की ही होती है। समझे नहीं समझे? हमने तुझे कहा शरीर मिट्टी है तो तूने किसी मुर्दा की कल्पना कर ली, ना 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 ना, ये तो अभी भी मिट्टी ही है। हाँ, इसमें जीव का संयोग है, इसलिए इसको जीव कहते हैं। जब घी से भरे हुए घड़े को हम संभालते हैं तो किसे संभालते हैं? घड़े को संभालते हैं, घी को संभालते हैं? सोचो। जब घी से भरे हुए घी को को संभालते हैं। घड़े को हाँ, संभालते कि अपने आप संभल जाएगा। हाँ, मतलब वास्तव में तो हम घी को ही संभाल रहे हैं, घड़े को संभालते समय घी को ही संभाल रहे हैं। ऐसे ही धर्म बुद्धि वाले जीव जो देह आदि में आचरण कर रहे हैं, तो वास्तव में तो वो आत्मा आचरण कर रहे हैं, आत्मा की ही संभाल कर रहे हैं। समझे या नहीं समझे? 28 मूल गुण आदि का निरतिचार जो पालन कर रहे हैं, वास्तव में तो उस चैतन्य को ही संभाल रहे हैं, कोई देह को नहीं संभाल रहे हैं। पकड़ में आती नहीं? पकड़ में बात। हाँ, दिखता है कि घड़ा संभाल रहे हैं, परंतु घड़े के भीतर जो रखा हुआ कीमती घी है ना, उसकी रक्षा हो रही है। ऐसे इस घड़े के भीतर रखा हुआ जो आत्म तत्व है ना, उस आत्म तत्व की ओर देखकर उस देह की प्रवृत्ति कर रहे हैं। लक्ष्य किसमें है? उस आत्मा का। ऐसे ही यहाँ निश्चय से विचार किया जाए तो घड़ा मिट्टी का ही है, परंतु उसको समझाने के लिए घृत का घड़ा अर्थात घी का घड़ा कहकर ही संबोधित करना पड़ता है। उसी प्रकार यह चैतन्य स्वरूप आत्मा कर्म जनित पर्याय से संयुक्त है, अर्थात कर्म के आदि के कारण ये देह आदि से युक्त है। उसे व्यवहार से देव, मनुष्य इत्यादि नाम से कहते हैं। चार गति की अपेक्षा से उस जीव आदि को समझाया जाता है। अज्ञानी जीव अनादि से उस आत्मा को देव, मनुष्य इत्यादि स्वरूप ही जानता है कि मनुष्य ही जीव है, देव ही जीव है, त्रियंच ही जीव है और नरकादि ही जीव है। तब कोई उसे देव, मनुष्य वगैरह नाम से संबोधित करके समझाए, तभी उसको समझ में आता है।
कैसे समझ में आता है उसको आत्मा समझाना, तो कैसे समझाना? ये जो मनुष्य है ना, मनुष्य बोले हाँ, हम इसकी बात कर रहे हैं। अब इस मनुष्य देह में जो देह आदि है ये पुद्गल है, और जो भीतर में चैतन्य आदि पदार्थ है वो चेतना है। ऐसे करके समझाना पड़ेगा ना, खाली आत्मा ऐसे कह के तो नहीं समझ में आएगा उसको। तो पहले उसे मनुष्यत्व का ज्ञान कराएंगे, और फिर उस मनुष्यत्व में चेतना आदि तत्व का ज्ञान कराते हैं। और यदि आत्मा का नाम चैतन्य स्वरूप कहे तो किसी पर ब्रह्मा परमेश्वर को समझ बैठा रहता है कि आत्मा कह के किसी अन्य की ही बात हो रही है, जबकि बात उसी की हो रही है। तब निश्चय ने से विचार करे तो आत्मा चैतन्य स्वरूप ही है, परंतु अज्ञानी को समझाने के लिए आचार्य देव गति जाति आदि के भेद द्वारा जीव का निरूपण करते हैं। अभी बात, गति जाति आदि के भेद द्वारा इसका जीव का निरूपण करते हैं। जीव गति वाला नहीं होता, जीव में जाति नहीं होती, तो भी गति जाति के आधार से जीव आदि का उपदेश किया जाता है। घी का घड़ा नहीं होता, तो भी घड़े को घी का कहा जाता है। ऐसा इस तरह अज्ञानी जीवों को ज्ञान उत्पन्न कराने के लिए आचार्य महाराज व्यवहार का उपदेश करते हैं। केवलम व्यवहारम एव अवैति यह तस्य देशना नास्ति। जो जीव केवल व्यवहार ही का श्रद्धान करता है, उसी को सत्यार्थ मान लेता है, उसी में रत हो जाता है, उसके लिए ये देशना नहीं दी थी, उसके लिए नहीं ऐसा उपदेश दिया था। उसके लिए उपदेश नहीं है, इस बात के लिए उपदेश नहीं किया था कि तुम इसी में रत हो जाओ। उपदेश तो दिया था व्यवहार का, परंतु व्यवहार को सत्यार्थ मानने का उपदेश नहीं दिया था। व्यवहार को तू सत्यार्थ मान ले, इसके लिए उपदेश नहीं दिया था। उपदेश किसके लिए दिया था? कि तू वास्तविक वस्तु स्वरूप को पहचान पाए, वास्तविक वस्तु स्वरूप की खबर कर पाए। निश्चय के श्रद्धान बिना केवल व्यवहार मार्ग में ही परिवर्तन करने वाले मिथ्या दृष्टियों के लिए उपदेश देना निष्फल है। कोई कार्यकारी नहीं है ऐसे जीवों को उपदेश देना। अभी आपने पूछा ना कि भैया उनको क्या करे, वो पद्मावती आदि को वो हम तो इसमें ही धर्म मानते हैं, कुछ कौन सा कुछ गलत कर रहे हैं आदि आदि, तो निष्फल है। जब स्वरूप वस्तु स्वरूप समझ में आना होगा, है ना, सही योग्यता परिपक्व होगी तो समझ में आएगा। आपको किसने समझाया? आप कैसे आ गए यहाँ पर? कभी आप भी पद्मावती आदि में सच्चे देवादि की कल्पना करके उनकी पूजा कर रहे थे ना, तो यहाँ तक कैसे आ गए आप? किसके उपदेश से आ गए? आपकी स्वयं की होनहार, आपकी स्वयं की योग्यता आपको यहाँ ले आई, या कोई पकड़ के कान पकड़ के खींच के यहाँ लाया, कोई लड़ झगड़ के आपको यहाँ लेकर आया? बोलो, विचार करो। कि किसी से वाद विवाद हुआ भैया, और फिर उसके वाद विवाद में हम हार गए, फिर हमने उसकी शरणागति ले ली और यहाँ आ गए? कैसे हुआ था? कोई हुआ था? वाद विवाद हुआ था? नहीं। कोई कान पकड़ के लाया? कि कोई कान पकड़ के भी नहीं लाया। आपकी सहज योग्यता आपको यहाँ ले आई या नहीं ले आई? ले आई ना। ये वास्तविक, ये वस्तु स्वरूप की वास्तविकता है, ये स्वतंत्रता है इस मार्ग की। क्या कहा? कुछ बात समझ में आई या नहीं आई? इस स्वतंत्रता को जाने बिना ये मार्ग समझ में नहीं आता। हाँ, ये बात सही है कि मोक्षार्थी के, मुमुक्षु के चित्त में ये भाव उत्पन्न होता है कि जगत के सभी जीव अपना कल्याण करें, जगत के सभी जीवों को इस मार्ग की समझ होवे, खबर होवे, ये भावना तो है। सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे, बैर पाप अभिमान छोड़ जग नित्य नए मंगल गावे, घर घर चर्चा रहे धर्म की, दुष्कृत दुष्कर हो जावे। ये तो है, चित्त में भावना है, परंतु इसके लिए अपने कार्य को तो छोड़कर कोई जाता नहीं, अपनी कषायों के वेग को तो कोई बढ़ाता नहीं। पहले क्या है? पहले अपना कल्याण करता है, फिर अपने कल्याण के मार्ग में सहज जिसका योग निमित्त बने सो बन जाता है। अब हम पढ़ा रहे हैं तो एक एक को पकड़ के ला रहे हैं क्या? आपकी मर्जी होती है आप क्लास में आते हो, आपकी मर्जी नहीं होती आप नहीं आते हो। बोलो, हमारे कहने से आते हो क्या? या अपनी स्वतंत्रता से आते हो? और हम पूछे तो आप क्या देर कहते हो कि भैया वो हम रिकॉर्डिंग सुन लेंगे। हमारे कहने से थोड़ी आते हो। आपके पास समय है तो आप आते हो, आपके पास समय नहीं होगा आप नहीं आओगे, आपकी रुचि होगी तो आप आओगे, आपकी रुचि नहीं होगी तो आप नहीं आओगे। और आपको समझ में आता है तो आप आते हो, नहीं समझ में आता तो नहीं आते। कुछ बात समझ में ही नहीं। हमारी जबरदस्ती से तो आप यहाँ बैठे नहीं हो, या बैठे हो? पूछो अपने आप से। हाँ, भैया जबरदस्ती से तो हम स्कूल ही गए थे बस, उसके बाद कहीं नहीं गए। है, जबरदस्ती से तो हम सिर्फ स्कूल ही गए थे, हैं, और तो कहीं नहीं गए। पूछो अपने आप से। तो इस चक्कर में नहीं कि उसको भावना तो है ही कि इस जगत के सभी जीवों का कल्याण हो, पर हो नहीं सकता। ऐसा ही वस्तु स्वरूप है ना? तो क्या कहते हैं? केवल व्यवहार नहीं के श्रद्धान होने का कारण बतलाते हैं।
अब कलश नंबर या श्लोक नंबर 7, श्लोक नंबर 7 में ये बतलाएंगे कि व्यवहारने के श्रद्धान होने का कारण क्या है, उसका क्या कारण है, किस कारण से व्यवहारने का श्रद्धान या व्यवहारने का स्वरूप कहा जाता है, बतलाया जाता है। तो श्लोक नंबर या गाथा नंबर 7 का जो स्वाध्याय है हम कल करेंगे, अभी समय हुआ। तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र। ओम नमः सिद्धेभ्यः। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शतबार।